मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में डिस्कशन हो चुका है और हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स के कुछ ऑपरेशंस के बारे में, यानी जो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं उसमें, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोजिंग, है ना, इक्वालिटी, इस तरीके की चीज़ें। तो अभी हमारा टॉपिक हम जो लेके चल रहे हैं वो आज हम उन ऑपरेशंस की बात करेंगे, उन चीज़ों की बात करेंगे जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कब एडिशन हो सकता है, कब सब्ट्रैक्शन हो सकता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है या ट्रांसपोजिंग ऑफ मैट्रिसेस क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो भाई जैसे एडिशन, तो देखिए क्या होता है। सपोज ये ए, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझाता चलूंगा। सपोज ए इक्वल टू, कुछ ले लेते हैं भाई, तो 2, 3, 5, ये हो गया आपका दूसरा। 1, 4, 3, ऐसे। उसके बाद एक कह रहे हैं बी, बी आपका है, वो है आपका, सपोज बी है आपका 2, 3, 5, 1 ले लो, ठीक। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है, अब हमने क्या कहा कि साहब एडिशन, तो एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। सब्ट्रैक्शन तभी होगा जब ऑर्डर सेम होंगे। ऑर्डर्स क्या है, जैसे इसको देखो ध्यान से, तो क्या हो रहा है, रो और कॉलम। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या कंडीशन में है कि पहले रो लिखते हैं हम लोग, फिर कॉलम लिखते हैं। तो यानी 2 into 3, यानी 2:3 का वो है, 2, 3 का ये ऑर्डर है। और यहां अगर ध्यान दो तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है किसका, 2 का। तो भैया A प्लस B नहीं होगा, ठीक है ना, एडिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके ऑर्डर अलग अलग है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल क्या है कि उनके ऑर्डर एक होने चाहिए। आप इसको समझ लो। तो ये तो हो गई बात है, थोड़ा सा इसी में समझ लेते हैं कि भाई अब अगर हम इसकी बात करें तो जो ट्रांसपोजिंग होता है वो क्या होता है। ट्रांसपोजिंग मतलब हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, देखो ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ए टी सिंबॉलिक लैंग्वेज लिख रहे हैं, ए ट्रांसपोजिंग, है ना, ए को ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ट्रांसपोज कर रहे हैं तो भैया क्या हो जाएगा, इन भाई साहब को थोड़ा सा हटा लेते हैं। देखो ध्यान दो, ए को ट्रांसपोज किया हमने, ये तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो रो होती है वो कॉलम में, और जो कॉलम होता है वो रो में बदल जाता है, ठीक। ये नियम है, रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदल देते हैं ट्रांसपोजिंग में। तो भाई इस तरीके से क्या हो रहा है कि अगर इसको देखो तो ये हम लिख रहे हैं 2, इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसे 2, 3, 5,
और इधर क्या हो गया 1 4 3। तो इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये बी लिखे अगर बी टी मतलब बी ट्रांसपोजिंग, यहां ध्यान दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोजिंग जो हो जाएगा वो क्या होगा 2 2, है ना। इसको ऐसे रो को कॉलम यानी 3 और 5 2 3 हो गया और 5 1। ठीक। अब थोड़ा सा इसको ध्यान दो। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम a प्लस बी लिखें, है ना, a प्लस बी लिखना चाहें तो ये अलग अलग ऑर्डर के हैं, नहीं पॉसिबल है। ठीक है ना। हम a प्लस ए, ठीक, a प्लस ए ये ऐड करना चाहें तो a, यहां ध्यान दो, ये 2:3 का है और ये 3:2 का है ना। ये 2 रो एक मतलब जो ध्यान दो 2 रो और 3 कॉलम है, तो यहां 3 रो 2 कॉलम है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक। इसमें भी हमको ध्यान दो कि जैसे अगर हम b प्लस बी करना चाहें, ये पॉसिबल है क्योंकि यहां पर 2:2 2:2 यानी यहां पर भी 2 रो 2 कॉलम है और यहां पर भी 2 रो और 2 कॉलम है, तो यानी ये पॉसिबल है। इसको भैया जोड़ लेते हैं। तो देखो जोड़ने में हमने क्या करते हैं लोग कि जो पहला तो भैया इसको लिख सकते हैं ऐसे कि 2 + 2 4, 3 + 8, 5 + 3 8 और 1 + 1 2। तो इस तरीके से हम लोग ने देखा कि ट्रांसपोजिंग क्या होती है। ट्रांसपोजिंग वो होती है जिसमें हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को उसके कॉलम को रो में और रो को कॉलम में बदल देते हैं। ठीक। हमने ये भी देखा कि एडिशन किस किस तरीके से पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही रूल है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि इक्वालिटी, देखो ध्यान दो, इसी वजह से मैंने बताया कि इसमें मैंने एडिशन भी आपको बता दिया कि जो प्रोसेस एडिशन का है कि भाई इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे जोड़ते हैं। ठीक है ना। यही सब्ट्रैक्शन में भी। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो ट्रांसपोजिंग है वो क्या है कि रो टू कॉलम बदलना, यानी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना। ठीक। ये बात आ गई। अब जरा सा कुछ इसको देख लेते हैं, ये जो इक्वालिटी वाली बात है, ये जो ये होते हैं सब एलिमेंट हैं बीच में। अब मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इक्वालिटी, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स ए जो है वो ऐसे दे रखा है 2 + 8, फिर यहां दिया है 5 का, इसमें दिया है आपका दूसरे उसमें, ये तो एक कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम है मान लीजिए ए नॉट ए बी का लो, या इसको 3 कर देते हैं। ठीक है ना, 3 और इसको कर लेते हैं a + 2 + b। ठीक। ऐसे ले लेते हैं और b जो है वो ऐसे ले लेते हैं, इसको कर दो
3, इसको कर दो 2, नहीं इसको 3 रहने देंगे 3, ठीक है ना, ये 3 हो गया, ये 3 एज इट इज कॉपी, इसको हमने एक ले लिया, इसको मान लीजिए C+1, और इसको 5 ले लिया। अब इसमें वो कह रहे हैं कि फाइंड ABC। अगर ऐसी कंडीशन, तो देखो इसमें ध्यान दो कि ये भी 2:2 और ये भी 2:2, इसका मतलब जब कभी ऐसी कंडीशन है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एलिमेंट को एलिमेंट के इक्वल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम 2 + a = यहां 2 + a ये है, और यहां ध्यान दीजिए ये लिखेंगे कि इफ दीज आर इक्वल, लिखेंगे वो, है ना, कि दीज मतलब मैट्रिसेस आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना ABC। तो भैया हम क्या करेंगे कि 2a है तो 2a, अब 2a इसमें पहला है तो इसमें पहला क्या है, =3 कर देंगे। तो क्या मतलब ये है कि a = क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से इसकी बात करें तो इसमें ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनको लेंगे, तो B में यानी 2 + B = 5, ठीक है ना, 2 और 5 इक्वल है, तो ये भैया कर देंगे इसको, ये क्या आएगा, A = वो B = क्या आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, यानी 5 - 2 दैट इज इक्वल टू 3, ठीक। इसी तरीके से अगर C की बात करें तो C+1, अब C+1 यहां है तो C+1 ये क्या है 5, तो बल्कि इसको भी 5, तो ये क्या कंडीशन बनती है, C = 5 - 1 = 4। तो हमारे पास इस तरीके से वैल्यू आ गई, A की वैल्यू, यानी A की वैल्यू 1, B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 3, और C की वैल्यू आपकी आ गई 4। तो इस तरीके से कुछ हम लोग निकालते हैं, जब सॉल्यूशन इस तरीके का अगर इक्वल दे रखा है, दीज आर इक्वल मैट्रिसेस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC, ऐसे कहा गया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करते हैं, ठीक। बाकी जो आपका मल्टीप्लिकेशन है उसका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, तो उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक एंजॉय करो इसके साथ, घर में ही रहना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।